हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने लॉगरिदम स्टार्ट किया था, आपको मजा भी आया होगा। बहुत सारी छोटी छोटी कॉमन चीजें हमने देखी थी लास्ट क्लास। ओके, चलो आज हम लोग जिस पे फोकस करने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉगरिदम में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, वो क्या है मेरा लॉग ऑफ n टू द बेस a log of n to the base a इक्वल टू x। ये था, इसका क्या मीनिंग है? a पे पावर क्या करो जो n दे देगा, वही क्या होगा, इस लॉग का वैल्यू होगा। इसका मतलब a पे क्या पावर किया हमने, x किया, तभी तो n के बराबर हुआ। इसका मतलब ये देखा था, इससे क्या मिलता था मुझे, इससे मिलता था a टू दी पावर x इक्वल टू n। वही x का जो वैल्यू है, x है मेरा जो रेज पावर है, यही मेरा क्या है, लॉग का वैल्यू है, पहला पॉइंट। ठीक है, चलो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एक चीज नोट करके आप लिख लो, नोट करके, ठीक है ना। सो इफ, अब देखो बेस हमारा ए पे है ना, थोड़ा सा एक छोटी सी पॉइंट है। ओके, क्या है मेरा पॉइंट, इफ ए इक्वल टू 10, अगर उसका बेस 10 होता है, क्योंकि हम लोग 10 पे ही ज्यादातर काम करते हैं। आप जब देखोगे केमिस्ट्री में जाओगे आप 12th पोर्शन में, तो वहां पे लॉगरिदम आएंगे, और मैथ्स में आएंगे तो दो ही पे काम होता हमेशा होता है। अदर टॉपिक में, लॉगरिदम में तो कुछ भी बेस दे देगा, क्योंकि चैप्टर ही क्या है मेरा, लॉगरिदम है। बट अदर टॉपिक में वो कॉमनली दो चीज पे आते हैं। जब हमारा बेस 10 होता है, जब हमारा बेस 10 होता है तो यहां से लॉग क्या बन जाता है, लॉग n टू दी बेस 10। इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली, ये मेरा कॉमन लॉगरिदम है। ये मेरा क्या है, कॉमन लॉगरिदम। ओके, अगर यहां पे मान लो आपका बेस इक्वल टू ई आ गया, मैंने आपको ई वैल्यू ई बताया था। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल नंबर। ई का वैल्यू क्या है, 2.71828। इसका वैल्यू है ई का वैल्यू, ई का इक्वल टू 2.71828। आप 3 डिजिट तक याद रखो। इफ ई ए इक्वल टू ई आ जाए तो इस मेरा लॉग क्या बन जाएगा, लॉग एन टू दी बेस ई, ऐसे बोलना, लॉग एन टू दी बेस ई। ये मेरा क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल लॉगरिदम। अरे गेटिंग माय पॉइंट, एक्चुअली पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट है बस बेस का डिफरेंस। 10 आया तो कॉमन लॉगरिदम, ई आया तो नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, नेपियरियन। एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम, मैथमेटिशियन का नाम था ये, नेपियरियन लॉगरिदम इसको बोलते हैं। ओके, सो इसे आप नोट डाउन पहले कर दो जल्दी से, कितना फास्ट कर सकते हो। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्मूले के बेस पे, विदाउट नोइंग एनी प्रॉपर्टीज अदर देन दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, क्या बोल रहा है, फाइंड द लॉगरिदम, फाइंड द लॉगरिदम ऑफ 32
32 5 ऐसे 2 बेस 2√2, इसका वैल्यू निकालना है मुझे। क्या बोला है? फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 32 4 टू द पावर 1/5 टू द बेस 2√2। तो कैसे फाइंड करेंगे? चलो पहले तो इसने क्या किया, सेंटेंस में बोल दिया, इसे सारे जो डेटा है उसको इसने सेंटेंस में बोला। अब हम इसे लिखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। ओके, सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि लॉगरिथम ऑफ 32 4 टू द पावर 1/5 मीन्स टू द बेस 2√2 मीन्स लॉगरिथम, आर्गुमेंट क्या है 32 4 ओके, ऐसा है 32 बेस क्या है बताओ 2√2। देख लिया, ये बेस ये आर्गुमेंट ऐसा है। तो बोल रहा है इसका वैल्यू बताओ। अब मेरे पास तो कोई ट्रिक है नहीं, अब 2√2 पे क्या पावर करो ये आ जाए तो कितना करते रहेंगे, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मान लो इसका वैल्यू मेरा x है, लेट्स से इस लॉग का वैल्यू मेरा क्या है x है। तो मैंने बताया इसका क्या, देखो लॉग ए एन इक्वल टू एक्स होता है। क्या लिख सकते हो, ए पे रेज करो x को और n के इक्वल होगा। यहां से क्या करोगे आप 2√2 क्या रेज करोगे x, x रेज करोगे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 2 कर लेते हैं यहाँ पे 2 टू दी पावर 1 2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 5। 32 को क्या ले सकते हैं 2 टू दी पावर 5, और 4 को क्या ले सकते हैं 2 का स्क्वायर टू दी पावर 1/5। ये 4 का रूट को क्या ले सकते हैं 1/5, और 4 को क्या ले सकते हैं 2 का स्क्वायर। यहां से क्या हो गया, यहां से 2 टू दी पावर 3/2 टू दी पावर x इक्वल टू क्या आया 2 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ये क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां सब क्या लिखोगे 2 टू दी पावर 3/2x मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इक्वल टू 2 टू दी पावर 5 प्लस 2/5 लिखोगे आप, लिखोगे यहां से क्या होगा 2 टू दी पावर 3/2x इक्वल टू 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 27/5। अब क्या हो जाएगा बच्चों, तो बेस सेम है। अब देखो एक्सपोनेंशियल का यूज हो गया यहाँ पे, तो इसलिए मैंने बोला था कल कि लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां से क्या हो जाएगा कि 3/2 27/5 बेस सेम है, पावर क्या होगा सेम होगा, 3/2x इक्वल टू 27/5 3 9 हुआ, x इक्वल टू क्या हो गया 18/5। तो ये मेरा आंसर हो गया। इस लॉगरिथम देखो इतना कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था, इसका वैल्यू क्या आया 18/5। तो जब भी आपको समझ नहीं आए, कोई फॉर्मूला आप नहीं जानो, अब इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप नोट डाउन करो। चलो
ओके, ये समझ में आ गई बात। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो इसे इरेज करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या दिया है, क्या है, इफ log 3x इक्वल टू a दिया है, log 7 y इक्वल टू b दिया है, एंड log 2z इक्वल टू c दिया है, बोला है, देन find the value of, किसका वैल्यू फाइंड करना है, 27 टू द पावर a प्लस 343 टू द पावर b बाई 512 टू द पावर c। ओके, बोल दिया इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z। x, y और z के टर्म में मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे होगा, कुछ सोचो। तो पहला काम किसके टर्म में लिखना है, x, y, z के टर्म में। इट मीन्स व्हाट, किसको रिप्लेस करना होगा, a, b, c को किसके टर्म फाइंड करना है, x, y, z। मीन्स क्या, ओनली आंसर में x, y और z ही आना चाहिए, और x, y, z के अलावा कोई टर्म नहीं आना चाहिए। ओके ना, और a, b, c को रिप्लेस करना है। तो कैसे करेंगे, तो कुछ ना कुछ कंडीशन दिया होना चाहिए जिससे कि हम a, b एंड c को रिप्लेस कर पाए। ठीक है, तो करते हैं, ऐसा करते हैं कि सॉल्यूशन करें इसका। अच्छा, जो गिवन है ना उसको देखो, गिवन क्या है, गिवन मुझे है log 3 x इक्वल टू a दिया है, log 7 y इक्वल टू b दिया है, log z टू दी बेस 2 इक्वल टू c दिया है। किसका वैल्यू फाइंड करना है मुझे, 27 बाय a। किसका फाइंड करना है, 27 टू दी पावर a प्लस 343 टू दी पावर b बाय 512 टू दी पावर c। और बच्चों ये z है, इसका वैल्यू z है, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हो आप, log a n है इक्वल टू x है, क्या लिखोगे, a पे रेज कर दोगे x इक्वल टू n, a पे रेज किया x इक्वल टू n। यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 पे रेज क्या कर दोगे, a 3 टू दी पावर a इक्वल टू क्या लिखोगे, x। यहाँ इस पे क्या लिखोगे, 7 टू दी पावर b इक्वल टू y। ये क्या लिखोगे, 2 टू दी पावर c इक्वल टू z। आई बात समझ में। तो देखो 3 टू दी पावर a, 7 टू दी पावर b, z टू दी पावर c इक्वल टू क्या है, z, x, y, z है। तो यहां से 27 दिया है, तो 3 टू दी पावर 8 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप 27 को क्या लिख सकते हो, 3 टू दी पावर 3 क्यूब, जो यहाँ 27 है ना, ये देखो यहाँ पे 27 है, इसी क्या लिख सकते हो, 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 8। 343 को 7 के टर्म लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, 7 पावर क्यूब टू दी बी। अब 512 का 8 का क्यूब होता है, पता है आपको, 8 का क्यूब इसका क्या लिख सकते हो, c। 8 को भी क्या लिख सकते हो आप, 2 का क्यूब, मीन्स 2 का क्यूब का क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखो तो 2 का क्यूब इस तरह से हो जाएगा। अब क्या होगा, यहां से आप एक्सचेंज कर लोगे ना, 3 पे पावर a है तो a ले लो अंदर, 3 को बाहर कर लो, 3 टू दी पावर a 3 आया प्लस
7 बी को अंदर ले लो, बी 3 आ जाएगा, पाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 2 टू दी पावर 9, 2 टू दी पावर 9 तो क्या है, सी है, ऐसा है ना, इसे क्या लिख सकते हो आप, इक्वल टू 2 टू दी पावर सी टू दी पावर 9 लिख सकते हो ना। अब जो सारे का वैल्यू पता है ना, 3 टू दी पावर ए का वैल्यू एक्स पता है, 7 टू दी पावर बी का वैल्यू वाई पता है, 2 टू दी पावर सी का वैल्यू जेड पता है। यहां से क्या होगा, 3 टू दी पावर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स, यहां से क्या आ जाएगा मेरा आंसर, एक्स का क्यूब प्लस 7 टू दी पावर बी का वैल्यू क्या है, वाई, मीन्स वाई का क्यूब बाई 2 टू दी पावर सी का वैल्यू क्या है, जेड है, जेड टू दी पावर 9। मजा आया। तो इस तरह से हम लोग लॉगरिदम को सॉल्व करेंगे। इसका कितना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितना आप इसको इंपॉर्टेंस दे दो, ठीक है ना। लॉगरिदम अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं आता, ये प्रॉपर्टी नहीं पता है, उसे लॉगरिदम नहीं आता, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का ये बैकबोन है, आप इसे नोट डाउन करो और हम किस तरह सॉल्व कर रहे हैं ये आइडिया सीखो, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे, ठीक है ना। आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसे आप नोट डाउन करो। चलो अब हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कितना देखा था हमने, 1 2 3 देखा था, फिर मेरा 4th वन प्रॉपर्टी होगा। देखो 4th वन प्रॉपर्टी दो, कितना मजा आएगा इसमें। क्या है, यहां पे होता है कि प्रोडक्ट को प्लस में कन्वर्ट करेगा, डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट करेगा। क्या होगा, प्रोडक्ट को प्लस में कन्वर्ट करेगा, डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट करेगा। बात समझ आ रही है। चलो क्या है कि लॉगरिदम बेस ए है, ये m और n मल्टीप्लाई है, m n है, ठीक है। आप ऐसे देख लो ना, m इंटू n है, बेस क्या है, a है, आर्गुमेंट क्या है, m n है। ये किसमें है, प्रोडक्ट में। मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करेगा। क्या होगा, लॉग बेस ए ही रहेगा, m आ जाएगा, प्रोडक्ट को क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, लॉग वही रहेगा, n आ जाएगा। बस यही तो था, यही तो मैंने बोला। ओके, चलो 5वां लॉगरिदम ऑफ ए m बाई n है। तो आर्गुमेंट में क्या है, m बाई n है। यहां क्या था, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट किया, यहां पे डिवीजन है, किसमें कन्वर्ट करेगा, सब्ट्रैक्शन में। तो लॉग बेस ए एम माइनस लॉग ए एन, ठीक है, वही तो बोला मैंने, प्रोडक्ट को एडिशन, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन। अंडरस्टूड। चलो इसको प्रूफ करते हैं। मैं एक प्रूफ कर दूंगा, सेकंड आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो
ठीक है ना। हम लोग देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव करना है log a m इंटू एन इक्वल टू क्या होगा, log a m प्लस log a n। यही प्रूफ मुझे करना है। तो क्या करना होगा बच्चों? ओके 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 ओके, क्या करना होगा मुझे? एक काम करो, अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताया था आपको, याद होगा, ध्यान दो कि log a n इक्वल टू एक्स है, इसे क्या लिख सकते हो, a टू दी पावर x इक्वल टू n लिख सकते हो। बिल्कुल ये पता है। अब क्या करो, इसे मान लो आप, इसे प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। अब करो क्या कि इसको मान लो आप x, ठीक है, और इसे मान लो आप y, और इसे मान लो आप z, ठीक है। तो क्या हो गया, यहां से मुझे मिल गया, यहां से मुझे मिला log a m डॉट n इक्वल टू m इंटू एन इक्वल टू एक्स मिला, और यहां से क्या मिला log a m इक्वल टू क्या मैंने माना y, और log है ना, log a n इक्वल टू क्या मिला z। अगर मैंने x y z माना, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई प्लस जेड। ये प्रूफ करना है, x इक्वल टू मीन्स ये प्रूफ, अगर इसको प्रूफ करना है, इसे प्रूफ कर दे, काम बन जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां से आप क्या लिखोगे, log a n इक्वल टू एक्स, ए पे रेज करो, आर्गुमेंट इक्वल होगा, बेस पे रेज करो x को, ए पे रेज किया x को, तो क्या मिलेगा, mn मिलेगा आर्गुमेंट, और ए पे रेज करो y, क्या मिलेगा, जल्दी जल्दी बोलो, ए पे रेज करो y क्या मिलेगा, m मिलेगा, ए पे रेज करो z को, क्या मिलेगा, n मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल। तो अब क्या करते हैं, यहां से देखो आप, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, a टू दी पावर x, देखो a टू दी पावर x इक्वल टू क्या है, m इंटू एन। यहां से क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर x इक्वल टू m, क्या है, m की जगह पे a टू दी पावर y है, a टू दी पावर y है, m की जगह पे क्या है, a टू दी पावर y है, और n की जगह पे क्या है, a टू दी पावर z है, n की जगह पे क्या है, a टू दी पावर z, भाई तो रखा, ठीक है, a टू दी पावर x इक्वल टू m इंटू एन था, और a टू दी पावर y की जगह क्या था, m, इस m की जगह a टू दी पावर y रख दिया, और n की जगह a टू दी पावर z रख दिया। यहां से क्या होगा, a टू दी पावर x इक्वल टू, बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ओके। यहां से क्या आ गया, तो यहां बेस सेम है, तो पावर को क्या होना पड़ेगा, तो पावर को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ करना था, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, प्रूफ क्या करते हैं, x इक्वल टू वाई प्लस जेड। ये किसका प्रूफ हो गया मेरा, फोर्थ में, एक्सप्लेनेशन फोर्थ का, ये फोर्थ का एक्सप्लेनेशन है, ओके। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, तो सुपरमैन की तरह नोट डाउन कर लो इसे। ओके चलो फिनिश करें। समझ में आ गई ना बात, इस फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंस है, कहीं कुछ भी समझ नहीं आए आप ये यूज करो, उसको मान लो क्या दिया है, ये यूज करो, आंसर आएगा।
ओके, चलो एक्सप्लेनेशन अब किसका देखना है मुझे, 5th नंबर का। क्या प्रूव करना है, log a m by n log a m माइनस log a n, ये प्रूव करना है। अब क्या करो, सेम अप्लाई करो, क्योंकि प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लीकेशन, सॉरी प्रोडक्ट एंड डिवीजन दोनों सेम ही है एक तरह से। इसे मान लो आप x और इसे मानो आप y और इसे मानो आप z। क्या हो गया, इसे हमने x माना और इसको हमने y माना, इसको हमने z माना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, log a, ऐसा करते हैं ना, log a m by n x आ जाएगा, log a m इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, log a n इक्वल टू क्या आएगा, z आ जाएगा। आ जाएगा ना। इससे आप क्या लिख सकते हो, a पे रेंज करो x को m by n और a पे रेंज करो y को m, a पे रेंज करो z को n। आ गया। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट को लेके चलते हैं, a टू दी पावर x इक्वल टू क्या है, m by n होता है। a टू दी पावर x इक्वल टू m का वैल्यू, m क्या है मेरा, m है a टू दी पावर y, ये देखो यहां से m क्या है मेरा, a टू दी पावर y है, ये क्या हो जाएगा a टू दी पावर y, और n, तो n है मेरा, n क्या है a टू दी पावर z है, देखो ये a टू पावर z है, a पे पावर z हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहां से a टू दी पावर x इक्वल टू, हाँ a टू दी पावर x इक्वल टू ये मेरा हो जाएगा a टू दी पावर y और a टू दी पावर, बेस क्या है सेम है, पावर क्या हो जाएगा, y और z है तो डिफरेंस हो जाएगा, तो बेस सेम है, यहां पे क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस z, ठीक है ना। यहां से देखो x इक्वल टू y z माना था, ये क्या हो गया मेरा, x इक्वल टू क्या हो गया y, ये माइनस है बीच में z, मीन्स ये तो प्रूफ हो गया। बताओ कहीं पे यहां पे आपको कोई दिक्कत हुआ तो, जब भी आपको प्रोडक्ट और डिविजनल आए ना, कहीं भी पूरी मैथ्स में, पूरी मैथ्स ले लो आप, पीएचडी लेवल तक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो आप दोनों का जो मेथड होता है ना हमेशा सेम होता है, तो वो दोनों का सेम ही हुआ, इसका भी एक्स वाई माना और ये आया सेम कर दिया। अभी और भी प्रूफ आएंगे ना, ये तो अप्लाई कर ही देना, अगर कुछ समझ नहीं आया उसको कुछ मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, तो ये अप्लाई करो, ये आपका ब्रह्मास्त्र है, आप यूज करो, आप युद्ध जीत जाओगे, आप युद्ध जीत जाओगे, समझ रहे हो ना। तो आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, तो आपने समझ चुके हो, इसे नोट डाउन करो।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मानो एक छोटा सा एग्जांपल है, लॉग मानो 7 है, 6 है, ठीक है, इसे प्रूफ करना है। Prove that log 7 6 equal to log 7 1 plus log 7 2 plus log 7 3 है। प्रूफ करना है, कैसे करोगे आप? ठीक है, चलो सबसे बेस्ट एकदम सिंपल लिस्ट, सबसे बेस्ट एंड सिंपलेस्ट आरएचएस ले लो। गिवन क्या है देख लेते हैं ना, क्या गिवन है? log 7 6 इक्वल टू log 7 1 प्लस log 7 2 प्लस log 7 3। ठीक है, आप आरएचएस ले लो। आरएचएस क्या है? log 7 1 प्लस log 7 2 प्लस log 7 3। ये सारे क्या है? देखो प्रोडक्ट में है, सॉरी एडिशन में है, लॉग अलग अलग लॉग एडिशन में है। एक लॉग में करने के लिए उसके आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाते। देखो ये दोनों सेम था, बेस तक सेम था, दोनों क्या हो जाएंगे? एडिशन में है तो प्रोडक्ट में हो जाएंगे बिल्कुल। तो यहां से अब क्या करो, इस दोनों को देखो तो क्या हो जाएंगे ये प्रोडक्ट में। जैसे क्या लिखोगे? log 7 1 प्लस, ठीक है, log 7 2। अच्छा log 7 1 क्या होता है? 0 होता है, कोई डरने की बात है नहीं, इसे आप लिख दो क्या? 0। ये दोनों का क्या हो जाएगा? 7 बेस सेम है। यहां देखना है बेस सेम ही रहने वाला है, बेस डिफरेंट नहीं होने वाला है, बस आर्गुमेंट डिफरेंट होगा। समझ आ रही है? यहाँ पे बेस तो सेम ही रहने वाला है, आर्गुमेंट में डिफरेंट हो गया। ओके ना? तो यहाँ बेस सेम है, 2 3 है, मल्टीप्लाई हो सकता है। क्या हो जाएगा? log 7 2 इंटू 3 क्या हो गया? यहां से log 7 6। ये क्या हो गया मेरा? किससे इक्वल हो गया ये बच्चों? एलएचएस के इक्वल हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम क्या कर सकते, देखो ये फर्स्ट वन बोल दो, उसकी फर्स्ट वन मेथड एलिटर, तो दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड में एलएचएस लो। एलएचएस क्या दिया है? log 7 6 ये दिया हुआ है, log 7 6 दिया है। आप क्या लिख सकते हैं? log 7 6 को क्या लिख सकते हो? log 7 6 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 2। ठीक है, log 7 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 2। ये क्या हो जाएगा आपका? log प्रोडक्ट में है, m की जगह पे क्या है? 3 है, तो n की जगह पे क्या है? 2 है। क्या होगा? log 7 3 प्लस क्या होगा? log 7 हो गया। तो अब ये क्या देखो, आरएचएस में इतना टर्म तो आ गया, लेकिन log 7 1 नहीं आया, तो वो क्या होता है? 0 होता है बच्चों। तो 0 होता है, प्लस 0 कर दो, क्या लिख सकते हैं इसको? log 7 3 प्लस log 7 2 प्लस log 7। हमने दोनों मेथड क्यों बताया? क्या ये मेथड मैंने रटा या मैंने
इसको पूरा एकदम मगअप करके आया आपके सामने लिख दिया, नहीं। एक्चुअली हम जो एलएचएस से आरएचएस जा सकते हैं, तो आरएचएस से एलएचएस भी जा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, एलएचएस से जब आरएचएस गया एक मेथड बोल दिया, और आरएचएस से एलएचएस से आरएचएस गया एक मेथड, और आरएचएस से एलएचएस गया तो सेकंड मेथड। दोनों तक सेम ही आ गया। और जीरो को क्या लिखा, log1 लिख दिया हमने। ओके, इसे आप नोट डाउन करो। चलो, होगी बात सामने, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब एक फॉर्मूला क्या है, लॉग ए है n टू दी पावर x है, आर्गुमेंट पे पावर है, आर्गुमेंट पे पावर। तो आर्गुमेंट पे पावर होता है ना, उसे वो आर्गुमेंट का पावर पीछे चला आता है प्रोडक्ट में, लॉग ए एन आ जाता है। इसको देखो, कोई नाम ऐसा नहीं कि कोई यूनिवर्सल नेम किसी ने दिया है, बस बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक्चुअली इसको आर्गुमेंट। आर्गुमेंट पे क्या है, पावर है, इसलिए आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला। क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स में जब मैं बोलूं आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला लॉगरिथम का लगा, तो आपको दिमाग आना चाहिए अच्छा ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक किसी ने नाम नहीं दिया है। ठीक है, आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला। चलो, दूसरा लॉग बेस पे पावर है, एंड बेस पे क्या पावर है, एक्स है। ये भी पीछे चला जाता है, लेकिन 1 बाय करके आता है। ये क्या आता है, ये 1 बाय एक्स करके आता है। ये क्या आ जाता है मेरा, लॉग ए पे बेस पे रेज फॉर्मूला है, बेस पे रेज फॉर्मूला है, इसलिए 1 बाय एक्स लॉग ए। ये किस पे पावर रेज था, बेस पे। किस पे था, बेस पे था। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोल दोगे बेस पावर फॉर्मूला। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस पावर फॉर्मूला बोलेंगे। ओके, चलो अब यहां से हम इसे प्रूफ करते हैं। ये कौन सा, इसको बोल देते हैं हम लोगों ने थर्ड फोर्थ फिफ्थ देखा था, इसको हम लोग बोलते हैं 6th वन, ये 7th वन। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किसका देना है, 6th वन का। क्या है, लॉग ए टू दी पावर, ए है बेस पे पावर फॉर्मूला, बेस पे रेज है, एक्स लॉग ए एन है। ठीक है, कोई बात नहीं यहां तक। चलो अब एक काम करते हैं, हम इसे मानते हैं, इसको बोल देते हैं हम, एक्स आ चुका है, इसे आप वाई बोल दो, और इसे आप बोल दो, हर एक लॉग में आप ये यूज करो जेड,
क्या प्रूफ करना होगा मुझे, y इक्वल टू एक्स जेड। यही प्रूफ कर दे, लॉग प्रूफ हो गया। तो हमें किसको क्या माना है, हमने माना है लॉग ए एन टू दी पावर एक्स, इसको क्या माना है मैंने, इसको y माना है, और इसे क्या माना है लॉग ए एन को, इसे क्या माना है, इसको हमने जेड माना है। वाओ, इसे क्या मान दिया हमने, जेड माना है। अब बताओ, इस पे पावर रेज करो y, तो क्या देगा, आर्गुमेंट के इक्वल। ए पे पावर जेड करो, क्या देगा, आर्गुमेंट के इक्वल। खत्म बात। आपको, आप तो बड़े समझदार हो। अब बताओ हम क्या करते थे, इस वाले को जो बड़े, जिसको जो बिग था उसको लेते थे, इसको ले, क्या हो जाएगा यहां से, ए टू दी पावर वाई इक्वल टू क्या हो गया, एन टू दी पावर एक्स हो गया। अब ए टू दी पावर एन का वैल्यू क्या है, ए टू दी पावर जेड, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है, वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड ही आना चाहिए। एन को हटा दो ना, एन को हटा दो भाई, ऑब्वियसली बात है, आपको एन को हटाओगे तभी तो होगा। एन को हटाओ, एन इक्वल टू क्या, ए टू दी पावर जेड। यहाँ पे क्या लिखोगे, ए टू दी पावर वाई, ए टू दी पावर क्या लिखोगे, जेड, इस पे पावर एक्स। क्यों, अब ये देखो एन का वैल्यू क्या है मेरा, एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू मेरा है यहां से ए टू दी पावर जेड, ठीक है। एन ए टू दी पावर जेड है, ये क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर वाई, ए टू दी पावर जेड एक्स। बेस सेम है तो क्या होगा मेरा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर सेम हो जाएगा, जेड एक्स, y इक्वल टू जेड एक्स। प्रूफ हो गया, कंप्लीटेड। एक्सप्लेनेशन समझ आ गई। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसी को मान ले रहा हूं y, इसको जेड किया सारा। कौन सा, जो आपको एक बताया था, ये वाला आपको याद होगा, लॉग ए एन इक्वल टू एक्स है, ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एन। यही तो याद रखना है, वो कुछ करना नहीं है। इस तरह करने के आ गया। आप 7th नंबर करना, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर 7th नंबर आप इसी तरह करना, इसको कुछ मान लेना y, इसको कुछ मान लेना z, और करना आ जाएगा आराम से। हम नोट डाउन करो। चलो हमने इसको इरेज कर दिया। अब क्या है, एक्सप्लेनेशन देखना है, कौन सा वाला का, 7th नंबर का। तो 7th नंबर में क्या दिया है बच्चों, लॉग ए टू दी पावर है, बेस पे पावर है, इक्वल टू एन है, प्रूफ करने 1/x, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। क्या करोगे आप, इसे मानो x और इसे क्या मानो y, सॉरी x तो आ चुका है, पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो y मानो, इसे z मानो। तो क्या हो जाएगा यहां पे, y इक्वल टू एक्स बाई नॉट x, ये z है तो z बाई एक्स प्रूफ करना है। ये प्रूफ कर दो, काम बन जाएगा। लेकिन y किसको माना है, इसको माना है। ये क्या है, लॉग ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू क्या है, n, इसको मैंने y माना है, और इसको क्या माना है, लॉग ए n को क्या माना है, z माना है। यहां से क्या लिखोगे आप, और बेस पे पावर रेज ये करोगे तो आर्गुमेंट इक्वल होगा, क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स, इस पे रेज करोगे y, क्या देगा, n देगा। और यहां से ए टू दी पावर z करोगे, ये क्या देगा, इस पे रेज करोगे n देगा, देगा।
अब इसको लिखो आप, क्या लिखोगे, ए टू दी पावर एक्स वाई, ऑब्वियसली एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा एन, और ए टू दी पावर जेड क्या है, एन की जगह पे क्या है